197 दिनों के बाद शहर को मिला नया सिटी एसपी। आईपीएस स्वर्ण प्रभात ने किया पदभार ग्रहण। शराब तस्कर हथियार के साथ हुआ गिरफ्तार। अनुश्रवण समिति की बैठक में बाढ़ से निपटने के मुद्दे पर हुई चर्चा। आशीर्वाद यात्रा के दूसरे चरण कटिहार जाने के क्रम में नौगछिया रुके चिराग, हुआ भव्य स्वागत। जिला अधिकारी ने पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद दिया जरूरी निर्देश। प्रधान डाकघर में फिलाटेलिक पार्क का हुआ उद्घाटन। यात्रियों से मनमाना किराया वसूली के विरोध में किया गया प्रदर्शन। ट्रैफिक लाइट के लिए पोल लगाने के क्रम में 4 मजदूर हुए घायल। 197 दिनों के लंबे अंतराल के बाद शुक्रवार को भागलपुर को नया सिटी एसपी मिल गया। आईपीएस ऑफिसर स्वर्ण प्रभात ने बतौर सिटी एसपी पदभार ग्रहण कर लिया है। स्वर्ण प्रभात से पूर्व नौगछिया के वर्तमान एसपी सुशांत कुमार सरोज इस पद पर आसीन थे। इसी वर्ष 1 जनवरी को उनका तबादला हो जाने के बाद यह पद रिक्त था। स्वर्ण प्रभात इससे पूर्व प्रदेश की राजधानी पटना में एएसपी लॉ एंड ऑर्डर के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। यूपीएस की परीक्षा पास करने के पूर्व वे विश्व की जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर चुके हैं। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। माइक्रोसॉफ्ट में 2 वर्षों तक काम करने के बाद उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। वर्ष 2017 में उन्होंने दूसरे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में 105वीं रैंक हासिल किया। स्वर्ण प्रभात की गिनती बिहार कैडर के तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर्स में होती है। उन्होंने पटना में एएसपी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर रहते हुए कई बड़े केसेस को क्रैक करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिला के तरारी प्रखंड के मोआब कला के निवासी हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद शहर में लॉ एंड ऑर्डर में गुणात्मक सुधार लाने के साथ ही पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने को इन्होंने अपनी प्राथमिकता बताया है। पुलिस जिला नौगछिया के रंगरा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर सिमरिया गांव से मुनीलाल मंडल को 2 देशी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मुनीलाल का मुख्य पेशा शराब की तस्करी करना है। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की तो मुनीलाल अपने घर के दरवाजे पर हथियार लेकर बैठा हुआ पाया गया। पुलिस को देखकर उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे खदेड़कर पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि वह आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, शराब तस्करी और गोलीबारी के मामले में वांछित था। बताया जा रहा है कि वह हथियार का इस्तेमाल शराब तस्करी में लोगों को धमकाने के लिए किया करता था। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 209 कांड से का जो अभियुक्त है वो 9 से इस पार आ रहा है। किटंगा जो आप तेरा देख रहे हैं उधर से इस पार 9 से आ रहा है। जानकारी मिलते ही हमारे एसडीपी और डीएसपी प्रोफेशनल उसी एरिया में गतिशील हुई थे, अपने फील्ड वर्क से गए हुए थे। तुरंत फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने टीम को गठन भी किया, जिस टीम में इनके अलावा हमारे एसएचओ रंगरा, अन्य पदाधिकारी सिपाही थे ना, सिखा सबको गिरफ्तार किया। बाढ़ के मुद्दे पर चर्चा को लेकर आज सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय सभागार में अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख अपूर्णा देवी ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में सीओ शंभू शरण राय बैठक में मौजूद थे। सीओ ने लोगों को बताया कि बाढ़ के लिए मुआवजा उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनका आवागमन अवरुद्ध होने के साथ ही चूल्हा चौका बंद हो गया हो। लोगों की शिकायत थी कि बाढ़ से प्रभावित होने के बाद भी गनगनिया से किशनपुर के लोगों को मुआवजा नहीं मिलता है। बैठक में बाढ़ संभावित क्षेत्रों में टीकाकरण तेज कराने का निर्णय लिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी में हुए 2 फाड़ के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान इन दिनों आशीर्वाद यात्रा के जरिए अपने पक्ष में जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आज से आशीर्वाद यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ है। दूसरे चरण के दौरान चिराग कटिहार, पूर्णिया और अररिया जिले में कार्यक्रम करेंगे। पटना से कटिहार जाने के क्रम में वे आज अपने काफिले के साथ नौगछिया रुके, जहां गाजे बाजे के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे लोगों ने पिताजी को आशीर्वाद दिया, वैसे ही उनका आशीर्वाद लेने आया हूं।
उनके स्वागत के दौरान महिलाओं ने उनकी आरती उतारने के साथ ही तिलक भी लगाया। समाहरणालय परिसर में स्थित समीक्षा भवन में जिला अधिकारी सुब्रत कुमार चेन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बकरीद पर्व के दौरान विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने, प्रदेश में लागू शराबबंदी कानून के तहत जब्त किए गए शराब का विनिष्टीकरण और शराब तस्करी में जब्त वाहनों की नीलामी से संबंधित विषयों पर चर्चा के बाद जिला अधिकारी ने जरूरी निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में संभावित पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की भी समीक्षा की गई। जिला अधिकारी भूमि विवाद से संबंधित मामलों को जल्द से जल्द निपटारा किए जाने का भी निर्देश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता राजेश झा राजा, डीडीसी सुनील कुमार, एसडीओ आशीष नारायण सहित जिले के सभी डीएसपी और जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद थे। आज प्रधान डाकघर ने फिलाटेलिक पार्क का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर डाक विभाग द्वारा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य स्टाम्प के बारे में लोगों तक जानकारियां पहुंचाना था। फिलाटेलिक पार्क के माध्यम से हर आयु वर्ग के लोगों को ज्ञान अर्जित करने का मौका मिलेगा। डाक विभाग द्वारा बांका, पीरपैंती, बौंसी आदि स्थानों पर स्थित डाकघर में फिलाटेलिक पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। ये डाक विभाग द्वारा उसका प्रदर्शनी है और उसमें जैसे हम लोग को बच्चों लोग को घूमेंगे इसमें, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज्ञान अर्जित करेंगे कि हमारे यहाँ का किस तरह का अहमियत है। सरकार द्वारा यात्री किराए के फिक्स किए जाने के बाद भी बसों के मालिकों द्वारा यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। किराए की इस मनमानी वसूली के विरोध में आज अखिल भारतीय नौजवान संघ एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सनहौला में प्रदर्शन और नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान भाकपा नेता संजीत सुमन ने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों के लिए किराया निर्धारित किए जाने के बाद भी उसे लागू नहीं किया गया है। यही कारण है कि बस मालिकों द्वारा लोगों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से सरकार द्वारा फिक्स किए गए किराए को लागू करवाने के मांग के साथ ही बस स्टैंड पर किराया सारणी लगाने की मांग की। इसके अतिरिक्त बस स्टैंड पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाने की भी मांग की गई। आप लोगों का क्या मांग था जो प्रदर्शन करना पड़ा? पूरे बिहार, पूरे देश में जो कोरोना काल था, उस समय भारत सरकार, राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया था कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए। ट्रैफिक लाइट के लिए पोल लगाने के क्रम में 4 मजदूर हुए घायल। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कचहरी चौक पर ट्रैफिक लाइट लगाने का काम चल रहा है। आज ट्रैफिक लाइट लगाने के लिए पोल गाड़ने के क्रम में उसका संपर्क 11,000 वोल्ट वाली वायर से हो गया, जिससे 4 मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों में एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। सभी मजदूरों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में एडमिट कराया गया है। गंभीर रूप से घायल मजदूर की पहचान सुल्तानगंज के जहानवी चौक निवासी मंटू के रूप में हुई है। किसके आदेश से लग रहा है? कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 4 हॉस्पिटल भी गया कोई? मालूम नहीं।